स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जीवन में हर तरह की कठिनाइयां दूर होती हैं और व्रत रखने वालों को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान के कष्टों को कम करने और उसके सुख की कामना से यह व्रत किया जाता है। हालांकि यह त्योहार दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को सुब्रमण्यम के नाम से भी जाना जाता है। उनका प्रिय पुष्प चंपा है, इसलिए इस व्रत को चंपा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कार्तिकेय षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह के स्वामी हैं तथा दक्षिण दिशा में उनका निवास स्थान है। इसीलिए जिन जातकों की कुंडली में कर्क राशि अर्थात नीच का मंगल होता है, उन्हें मंगल को मजबूत करने तथा मंगल के शुभ फल पाने के लिए इस दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत करना चाहिए। क्योंकि स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को प्रिय है, इस दिन स्कंद षष्ठी व्रत अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिकेय अपने माता पिता और छोटे भाई श्री गणेश से नाराज होकर कैलाश पर्वत छोड़कर मल्लिकार्जुन शिव जी के ज्योतिर्लिंग आ गए थे। कार्तिकेय ने स्कंद षष्ठी को ही दैत्य तारकासुर का वध किया था तथा इसी तिथि को कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने थे। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है। जात हो कि स्कंद पुराण कार्तिकेय को ही समर्पित है। स्कंद पुराण में आर्ष विश्वामित्र द्वारा रचित कार्तिकेय के 108 नामों का भी उल्लेख है। इस दिन निम्न मंत्र से कार्तिकेय का पूजन करने का विधान है। खासकर दक्षिण भारत में इस दिन भगवान कार्तिकेय के मंदिर के दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। चंपा षष्ठी या स्कंद षष्ठी का त्योहार दक्षिण भारत, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में प्रमुखता से मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी का दिन भगवान शिव के अवतार, जिसे खंडोबा के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी समर्पित है। खंडोबा को ही मल्हारी मार्तंड भी कहा गया है। होलकर राजवंश के कुल देवता मल्हारी मार्तंड की चंपा षष्ठी की रात्रि बैंगन छठ का आयोजन होता है। 64 भैरवों में मार्तंड भैरव भी एक हैं। वैसे सूर्य को भी मार्तंड कहा गया है। जैसे बिहार में छठ पूजा सूर्य पूजा का महत्व है, उसी तरह महाराष्ट्र में बैंगन छठ का महत्व है। महाराष्ट्र में जयजुरी खंडोबा का मुख्य स्थान है, जो होल गांव के पास है। इंदौर के शासक इसी होल गांव के होने से होलकर कहलाए और खंडोबा उनके कुल देवता हैं। कहा जाता है कि इस दिन तेल का सेवन नहीं करना चाहिए तथा बाजरे की रोटी एवं बैंगन के भुर्ते को प्रसाद के रूप में वितरित करने का प्रचलन है। महाराष्ट्र और सुदूर मालवा में बसे मराठी भाषियों में मल्हारी मार्तंड की नवरात्रि का आयोजन मार्गशीर्ष प्रतिपदा से मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तक 5 दिन के उपवास के उपरांत मल्हारी मार्तंड की षडरात्रि बोल सदानंदाचा येलकोट येलकोट के साथ संपन्न होती है। इसीलिए इस दिन भगवान कार्तिकेय और खंडोबा का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। जब देवलोक में असुरों ने आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। लगातार राक्षसों के बढ़ते आतंक को देखते हुए देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी थी। भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन असुरों का नाश होगा, परंतु उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए भगवान कामदेव की मदद ली और कामदेव ने भस्म होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग किया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। फिर दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उस वक्त एक कबूतर गुफा में चला गया और उसने भगवान शिव के वीर्य का पान कर लिया, परंतु वह इसे सहन नहीं कर पाया और भागीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। यह 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो दोस्तों, यह थी भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा और स्कंद षष्ठी के पावन पर्व की महिमा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाएं
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। भगवान कार्तिकेय की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय स्कंद माता, जय कार्तिकेय।